दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। आज कल हमारे इष्ट देव बजरंगबली का जन्मदिन है। कोई कल मनाएंगे, कोई परसों मनाएंगे। इस अवसर पर मैं इस उम्र के अंदर 3 सेवाएं आपको दूंगा। उसके अंदर आपको ये जो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, इसमें आपका मेरे को बहुत सहयोग चाहिए। तो आपका सहयोग अगर मुझको मिलता रहेगा तो मैं इस काम को अंजाम दे दूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मैं आपका समय बर्बाद नहीं करके सीधा मैं बताऊं कि मैं एक कॉलम निकाल रहा हूं जिसका नाम रखा है मेरा अनुभव। मेरा अनुभव। उसके बाद में आपको लिखा रहेगा होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और घरेलू, ये 3 चीज़ लिखी रहेगी। तो ये एक इसके अंदर अनुभव के अंदर कितनी ही बीमारियां आ जाएगी। उसके अलावा दूसरा जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये तो हो गया मेरा अनुभव। वो हो गया विशेष जड़ी बूटी। उनके अंदर आयुर्वेदिक की कौन सी अच्छी जड़ी बूटी है, तो उसमें भी होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक लिखा जाएगा। और कभी होम्योपैथिक की बताएंगे, कभी आयुर्वेदिक की बताएंगे। तो इस तरह से एक और है जिसको हम बाद में डिक्लेयर करेंगे। आज शुरुआत करते हैं। मेरा अनुभव 58 साल का, चाहे वो आयुर्वेदिक है चाहे होम्योपैथिक है। इसका भाग 1 देता हूँ। मेरे अनुभव के अंदर जो चीज़ आई है, अगर आप उनको पंक्तिबद्ध करके लिख लेंगे तो एक विशाल, जो छोटा सा वट वृक्ष है, बड़ा विशाल बन जाएगा। और आपका परिवार, आपके मित्र उसका लाभ उठाएंगे। सबसे खतरनाक बीमारी कब्ज होती है। इसमें हम ये ज़रूर करेंगे कि जो आयुर्वेदिक बताएंगे तो आयुर्वेदिक ही बताएंगे, घरेलू ही बताएंगे। वो जो है वो अलग ही बताएंगे, नाम लिखे रहेंगे। तो सबसे भयंकर बीमारी जो शरीर में है वो है कब्जियत। कब्ज रोग होने से ही हर एक रोग का जन्म होता है। तो हम इतना ही कहेंगे, आपका समय नहीं लेकर के, कि हर बीमारी कब्ज से ही शुरू होती है। और कब्ज नहीं रहना बहुत अच्छी बात है, कब्ज रही खराब है। अब 7 के अंदर कब्ज तो सबसे खतरनाक बीमारी, और इसके अंदर इसका नाश करने के लिए, किसका, कब्ज का नाश करने के लिए आयुर्वेद भरा पड़ा है।
लेकिन ये कॉलम मेरा अनुभव है, तो इसके अंदर मेरे अनुभव में जो चीज़ आई है वो आया है कैस्टर ऑयल। कब्ज के रोग में कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, ये जो बाज़ार में मिलता है, मैं ये नहीं कहता ये नकली है, लेकिन ये सही नहीं दिखता। और जो मेडिकल में मिलता है वो बिल्कुल वाइट मिलता है। तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। हम यही कह सकते हैं कि जिस चीज़ को हम खुद बनाते हैं तो उसमें कोई संदेह नहीं, तो वो शहद जैसा रंग का असली शहद बनता, ये अरंड का तेल बनता है और बहुत मुश्किल से निकलता है। कच्चे गाने में डालो तो उसमें चारों तरफ चिपक जाता है, किसी भी मशीन में डालो तो आगे की जगह पीछे सरकता है, क्योंकि इसमें चिकनाई और लुब्रिकेंट बहुत होता है और चिपकपन होता है इस तेल के अंदर। इस तेल में चिपकपन होता है, अलसी के तेल में भी चिपकपन होता है, और भी होते होंगे ऐसे बहुत से तेल। तो कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल आप दूध में डाल करके लें या मुझसे कैप्सूल में प्राप्त करें या जैसे भी हैं। तो बड़ों को 1 चम्मच चाय वाली, ज़्यादा बड़ी वाली नहीं, 1 चम्मच अर्थात 30-32 ड्रॉप हो गई। होम्योपैथिक दवाई की ड्रॉप आते हैं, यूँ मान के चलो 1 चम्मच कब्ज के हिसाब से ये दूध में अलग कटोरी में मिला करके लें और बाकी दूध ऊपर पे जाए। तो ये आपकी धीरे धीरे कब्ज तोड़ देगी। आप इसकी खुराक फिर कम करते जाएं। इसका सबसे बढ़िया प्रयोग तो यहाँ से चालू होगा, यानी कि ये पेड़ की जड़ों को जाकर के वो सीधा हिलाएगी। अब इसमें कोई दो राय नहीं, ये पेड़ तो पड़ना ही पड़ना है। जब जड़ हिल गई है तो आज नहीं 3 दिन बाद सही। अब जैसे ही आपकी कब्जी दूर होती है तो आपके शरीर में म्यूकस कम बनेगा। तो अगर आपको आर्थराइटिस, घुटनों में दर्द है, तो इसके तेल की मालिश करने से, कैस्टर ऑयल की मालिश करने से, असली कैस्टर ऑयल जैसे बैठ करके आप घुटने पे यूँ मालिश करेंगे, आपका हाथ घुटने की ढकनी पे चिपक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। मैं रोज़ करता हूँ, मतलब जाएगा, बहुत आपको ताकत लगानी पड़ेगी। ये नहीं कि ये सरसों की तरह ही हो जाए, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। और वो ताकत जो लगेगी तो वो तेल है जो आपके घुटने के इसमें जो ढकनी है अपनी, इससे 8 इंच ऊपर और ढकनी से 8 इंच नीचे, बस इतनी ही मसाज करनी, पूरे पाँव को करने की ज़रूरत नहीं। तो जिस तरह घुटने के दर्द में आपको आराम मिलेगा, इसी तरह पीठ के दर्द में, इसी तरह शरीर में कितने ही दर्द, बल्कि आयुर्वेद ये कहता है कि 84 प्रकार का वात रोग जो होता है उसको एरंड, एक दोहा है संस्कृत के अंदर, मुझे याद नहीं रहा, उसका अर्थ यही होता है कि जिस तरह जंगल के अंदर शेर दहाड़ लगाता है
तो हिरण, खरगोश, छोटे मोटे सारे जानवर भाग लेते हैं। ये उपाधि इसको दी गई है एरंड के तेल को, या एरंड को, एक ही बात है। तो ये शरीर में जाने के बाद में जब आपकी कब्ज ख़त्म होगी तो जो छोटे मोटे रोग हैं वो अपने बोरिया बिस्तर लेकर के भागते नज़र आएंगे, और आपका पेट सही होगा तो आपके शरीर में जो भी रोग है वो अपने आप बिल्कुल ठीक होंगे। आपको अलग अलग उन सब की दवा लेने की आवश्यकता नहीं। ये बहुत गहरी बात है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। ऐसी चीज़ लो जो आपके अंदर जो मेन दोष है उसको हटा दे, तो उससे संबंधित आपके शरीर में और जो तकलीफ़ें पैदा होगी बताऊँ मैं। अरे क्या साला ये दुखने लग गया, कभी ये गर्दन दुखने लग गई, कभी कोहनी दुखने लगी, बैठे बैठे रहते हैं घर में, क्या होता है दुखने लगी। क्यों? बैठे भी क्यों रहो, चलो घूमो फिरो, बैठे बैठे एक्सरसाइज करो, लेकिन दर्द क्यों करे? तो वो जो कब्ज बनती है और वो वायु जो शरीर के अंदर व्याप्त होती है रक्त में मिल कर के, और ये कहीं न कहीं दर्द उत्पन्न करती है। ये वात व्याधि होती है, वायु दोष होता है। वायु कुपित होने से वात बढ़ता है, और एरंड तेल जिस तरह शेर दहाड़ता है, छोटे मोटे जानवर भग जाते हैं, इस तरह एरंड तेल सेवन करने वाले के शरीर में दर्द कहीं आएगा ही नहीं। इसका अगला लाभ बताता हूँ। और सर के बालों की ग्रोथ के लिए ये बहुत बढ़िया तेल है, लेकिन बहन बेटियाँ इसलिए नहीं करती कि ये गाढ़ा और कुछ चिपचिपापन लिया होता है। अगर वो 1 महीना करके देखे तो मज़ा आ जाए। थोड़ी मेहनत लगती है, चिपकता है तो खुलते हैं, और ऐसा भी होता है। और इसके अलावा जो चेहरे पे बहन बच्चियों के जो ये मुहासे धब्बे वगैरह होते हैं, तो नहाने के बाद थोड़ा सा लगा अंगूठे यहाँ हथेली पे, और कोई चीज़ फालतू नहीं लगाए, ये लगाए, ये चेहरा एकदम चांद जैसा हो जाएगा। न कील रहेगी, न मुहासा रहेगा, न काले धब्बे रहेंगे। अब आप ये कहेंगे कि अपने औकात पे आ गया, तो औकात पे तो देखो सभी को आना होता है। लिंग पे मसाज के लिए ये सर्वश्रेष्ठ तेल है, लेकिन जो अगला पार्ट होता है शिश्न, उस पर नहीं करें इसकी मालिश। करें तो उसका हम तरीका बताएंगे बाद में, लेकिन उस पर न करें, नलिका पे करें। चर्म को आगे लेके नलिका पे, तो उसमें जोर न लगाएं, क्योंकि वहाँ भी चिपचिपापन दिखाएगा। अरंड का तेल 6-7 मिनट चारों तरफ नलिका के आप मसाज करें, इससे लिंग मोटा होता है और सब तरह से ही बेहतर है। कभी कोई तरह का आसपास अंडकोश में कहीं कहते हैं हमारे साइड में दर्द रहता है, कहीं कहते हैं हमारी नलिका दुखती है, और कोई कुछ नहीं दुखेगा आपका। और इसका लिंग का मसाज आप 50-60 दिन 2 महीना कर सकते हैं। ताकतवर होगा, मोटा होगा, लंबा भी हो सकता है। और इसके अलावा बहन बेटियों की सर्दियों में किसी किसी के 12 ही महीने एड़ियों के अंदर दरारें पड़ जाती है,
बीवाई बोलते हैं। एक कहावत है कि किसी ने कहा क्या तकलीफ़ है, कि मेरी ये बीवाई बहुत दुख है। बीवाई मतलब लोग उसको कोई रोग ही नहीं समझते, इसलिए वो कहावत है, जाके होई न पैर बीवाई, वो क्या जाने पीर पराई। हैं, जिनका पैर फटता है ना, उन्हीं को मालूम है क्या तकलीफ़ है। तो आपकी अगर एड़ियाँ या अंगूठे के नीचे का पार्ट या जहाँ भी तलवा, पूरा तलवा भी हो कोई बात नहीं, पूरे तलवे पे कैस्टर ऑयल की मसाज करें और एड़ी पे लगाएं, सुबह लगाएं और रात को लगाएं। होंठ फटते हैं तो होंठ पे लगाएं। तो आज का अनुभव इतना ही, और इंतज़ार कीजिए, मैं बहुत जल्दी दूंगा, क्योंकि एक एक अनुभव के अंदर जो चीज़ है उसको समझाना करना, अगर ये सब नहीं हो तो बेकार है। और मेरे अनुभव का अगर आप लाभ नहीं उठाते, ये आपकी मर्जी है, हैं? समझदारी यही होती है कि आप पंक्तिबद्ध कर लें, हैं? कभी न कभी पीछे वालों को ही काम आएगा। थैंक्स।